नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूं भाई हरियाणा में रोहतक, और रोहतक में भाई भालोट स्टड फार्म पर। और इस फार्म की वीडियो आज से पहले भी मैं आपको 2 बार इस फार्म के जो घोड़ा घोड़ी हैं, जो बच्चे हैं, वो मैं आपको आज से पहले भी दूसरी बार दिखा चुका हूँ। और ये अभी तीसरी बार मैं आपको भाई इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो भाई साहब? नमस्कार, कैसे हो प्रदीप भाई? बस बढ़िया भाई साहब। चक्कर नहीं लगाते आप? है चक्कर नहीं चक्कर लगाए ना यार, 4 जुलाई को आया, आपकी बार 6 जुलाई को आया, 2 दिन लेट ही है एक साल में बस। तो भाई साहब अगर बात करें, कितने घोड़ा घोड़ी हो गए अपने पास में? अपने पास टोटल 4 हो गए भाई। 4 हो गए। हाँ जी, आपके पास में वही चारों हैं लिमिटेड, जो पहली बार से चलते हुए आ रहे हैं? बिल्कुल। क्यों बढ़ाने का मन नहीं करता क्या? भाई साहब बढ़ाने का ऐसा है, जैसे अभी तो बच्चों की केयर कर रहे थे, हम्म अब ये हो गए 32 महीने के हो गए, हम्म तो अब आगे देखते हैं। बिल्कुल। आपको तो पता है हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, यानी क्वालिटी रखनी चाहिए, कम ही रखनी। कम ही रखनी है। तो भाई साहब मैं चाहूँगा एक बार अपना नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम अमरजीत है, हम्म अपना भालोट स्टड फार्म के नाम से है। बिल्कुल। गांव भालोट है, हम्म जिला रोहतक, जिला रोहतक, हरियाणा। तो रोहतक से कितना पड़ जाता है अपना ये गांव? ये है 8.5-9 किलोमीटर। पास रोहतक ही है फिर हाँ तो जी। एक तरीके से। हाँ, शहर लगता है। और आजकल तो शहर और 8, 10, 15 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं। आदमी गाड़ी उठावे 5 मिनट में सिटी और 5 मिनट में गांव में। बिल्कुल। तो अभी भाई साहब टोटल यानी कि 4 है अपने पास। 4 है अपने पास। तो अगर हम लोगों को जो सबसे पहले बच्चा दिखाने वाले हैं, हाँ जी, क्या नाम है इसका? ये जूनियर भारत रत्न है भाई। जूनियर भारत रत्न। हाँ जी। और बाप कौन है? बाप है इसका भारत रत्न। बाप भारत रत्न। हाँ जी। और अगर माँ की तरफ से देखें तो इसकी माँ है सलोनी। सलोनी। वो एक बहुत अच्छी घोड़ी थी। किसके पास में है सलोनी अभी? वो आजकल पता नहीं भाई कहाँ है, हम्म लेकिन जब हम ये लेके आए थे तब ये 4-5 महीने का ही था बच्चा। ओके। हाँ। तो क्या आप कितने मंथ का लेके आ गए थे बच्चे को? ये 5.5 के आसपास था शायद। 5.5 के आसपास। हाँ। तो क्या पसंद आया ऐसा आपको कि जिसकी वजह से आप बच्चे को लेके आए, या फिर ये था कि एक भारत रत्न का बच्चा हमारे पास भी होना चाहिए भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसका बाप की क्वालिटी और इसकी बनावट जो थी ना बच्चे की, बच्चा ये सुंदर था, फिर माँ की तरफ से भी अच्छी लाइन थी इसकी। इसकी माँ सलोनी जो थी, वो ये सेवड़िया मठ है ना, जो बड़ा घोड़ा। बिल्कुल। हाँ, उसकी बच्ची थी वो भी। ओके। हाँ, यानी क्वालिटी के हिसाब से लेके आए ब्लड लाइन के हिसाब से। और आपने तो देख ही लिया इसको, बिल्कुल। आप तो शुरू से कवर कर रहे हो इसको। ये बिल्कुल हूबहू अपने बाप से, कुछ न कुछ हम तो ऊपर ही बताएंगे। बिल्कुल। हाँ। अगर बात करें जैसे इसकी उम्र में, तो उम्र में कितना हो गया ये? उम्र में ये 32 महीने का हो गया भाई। 32 महीने का। हाँ जी। और हाइट में बात करें? हाइट इसकी फिलहाल 64 है। 64 है। हाँ जी। और मार्किंग में बात करें? मार्किंग इसकी बिल्कुल भारत रत्न वाली वे, माथे पे पट्टा और एक पैर सफेद, यानी मार्किंग जैसे इसके बाप का है। जैसे बाप की मार्किंग आई है वैसे बिल्कुल बेटे की है। हूबहू मार्किंग है इसकी। तो जैसे भाई साहब आपने के पास में भारत रत्न का ये बच्चा है, हाँ जी। ठीक है, भारत रत्न के और भी रिजल्ट हैं, ठीक है। आपको अपने इस रिजल्ट के अंदर क्या खूबी लगती है? आपको क्या लगती है? लोगों को लगे ना लगे उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हाँ, ठीक बात आपको है। क्या खूबी लगती है? देखो, पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल, लोग तो कहते हैं जैसे कॉपी, लेकिन मैं कॉपी भी नहीं कहूँगा। सिर्फ उम्र में कम है भाई, वो बाप है ये बेटा है। बिल्कुल। नहीं तो हूबहू अगर एक उम्र हो तो किसी को पता भी ना लगे कि भारत रत्न कौन सा है। बिल्कुल। हाँ। और एटीट्यूड इसमें भारत रत्न से ज़्यादा है। जो एक इंटरनल क्वालिटी होती है ना चीज़ की, वो। बाकी जैसे भाई साहब आप इतने टाइम से आपके पास में है, हाँ जी। कोई बंदा लेने नहीं आया क्या? जैसे आए, 5 बहुत महीने आए। से आपके पास में है और आज 32 महीने का हो गया, बहुत आए भाई। तो क्यों फिर दिया क्यों नहीं आपने? यार, हमने जब फार्म सेट करना था हाँ। तो फिर हम दोबारा खरीदते घूमते। जब एक चीज़ हमारे पास अच्छी है तो हम उसी को ना अपने हाथ से पाल लेंगे, बड़ा कर लेंगे। पर आज आदमी का ये भी उद्देश्य रहता है ना यार, बेच दो पैसा आ जाएगा। भाई साहब, पैसे से तो लिया था ये। हाँ। तो इतने पैसे का करेंगे क्या? तो अभी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी भाई साहब? अभी करेंगे भाई, अभी गर्मी ज़्यादा थी पीछे, हाँ। तो एक हमारे सलाहकार हैं डॉक्टर साहब, तो उन्होंने सलाह दी थी कि अभी रहने दो, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए। हाँ। आप भी जानते हैं अब की बार तो 50 डिग्री तक गया है टेम्परेचर। 52 चला गया दिल्ली में। हाँ हाँ। तो अभी कितनी फीस रखी है भाई साहब इसकी आपने?
अभी फीस इसकी कर देंगे भाई 35,000 रुपये से स्टार्ट करेंगे। 35,000 रुपए से? हाँ जी। तो अभी तक कोई घोड़ी मैट थोड़ी कराई नहीं, है अभी इससे? नहीं कराई है कोई भी। आते हैं फोन, आ जाते हैं, लेकिन पीछे गर्मी ज़्यादा थी, ओके। कुछ आपने देखा फार्म का काम चला हुआ था, हाँ हाँ। तो उस चक्कर में फिर यही मानना कि आगे भाई थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक होने के बाद ही कर लेंगे। उसके बाद ही मैट कराना हाँ जी, चालू हाँ जी, करेंगे। हाँ। तो अगर भाई साहब बात करें हम लोगों को, दूसरे नंबर पे जो बच्चा दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है विजय रतन। विजय रतन। हाँ जी। और अगर विजय रतन के बाप की बात करें तो? इसका बाप है पंजाब रतन। पंजाब रतन। हाँ जी। तो आपने भारत रतन और पंजाब रतन दोनों के एक एक बच्चे तैयार हाँ, कर रहे हो? दोनों के बच्चे बिल्कुल तैयार कर दिए हैं जो आप देख रहे हो। बाकी उम्र में कितना है ये? ये भी बिल्कुल 32 महीने का ही है। अच्छा, 32 महीने का है। एक साथ का जन्म है इन दोनों का। अच्छा, दोनों का एक साथ का जन्म हाँ। है। और हाइट में बात करें? हाइट में ये भारत रत्न वाले से ज़्यादा है। अच्छा, ये ज्यादा है। 65 प्लस है। 65 प्लस है। आज के दिन। और अभी तो इसको और ग्रो करना है। तो आपके हिसाब से कितना चला जाएगा ये विजय रतन और हाइट में? विजय रतन भाई साहब 67 68 के पास जरूर होगा। 67 68? बिल्कुल। जब तक इसका ये होता है ना कि जैसे 4 साढ़े 4 साल में घोड़ा मैच्योर होता है, तो अभी तो टाइम बचा है इसका। बिल्कुल। हाँ। तो इसकी माँ कौन है? इसकी माँ है मल्लिका, मल्लिका, जो शानदार लाइन की है। जो आपके पास में ही है। हाँ, ये हमारे पास ही है। तो जैसे अगर हम बात करें भाई साहब इसकी मार्किंग की, तो इसकी क्या मार्किंग है? इसकी मार्किंग है भाई, इसके माथे में पट्टा है और जेड ब्लैक है ये। जेड ब्लैक है? बिल्कुल। और अगर और जितना हमने सुना देखा है, जेड ब्लैक घोड़े कुछ गिनती के ही हैं, आप तो हमारे से ज़्यादा जानते हो। आलीशान लाइन के बिल्कुल जेड ब्लैक घोड़े जिसके माथे में पट्टा, वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से लिमिटेड ही होंगे। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी कवरिंग फीस क्या रख रखी है इसकी? कवरिंग अभी तो कोई करवाई नहीं है, लेकिन इसकी भी शुरुआत 35 से ही करेंगे। 35 से ही करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो दोनों बहुत अच्छी लाइन से हैं, तो इसमें क्या मेरे को फर्क लगता है कि करना? दोनों जो बच्चे हैं उनके बाप का मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई भारत रत्न कौन सा घोड़ा है या पंजाब रत्न कौन सा घोड़ा है। बिल्कुल। क्योंकि आज देखो भारत रत्न मेरे को लगता है कि गुजरात में बहुत ज्यादा ब्रीडिंग कर चुका है, यानी कि बहुत अच्छा और नाम अभी है। कर भी रहा है। नॉर्थ इंडिया में 2-4 जो ऊपर के घोड़े हैं उनमें ऊपर नाम है उनका। बिल्कुल। सब जानते हैं, आप तो हमारे से ज्यादा जानते हो। नहीं, पर और भारत रत्न के जो बच्चे, और जो भी भाई घोड़ा प्रेमी है वो जरूर जानता है। भारत रत्न को भी पहचान की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं है। तो भाई साहब जैसे अगर बात करें अपन, पहला वाला बच्चा जो दिखाया, हाँ जी, और ये दूसरा दिखाया, हाँ जी, दोनों में कोई चीज है जो आपको लगता हो कि यार इसमें ये चीज एक्स्ट्रा, ये हल्की सी कम है? देखो मैं बताता हूँ, ये जूनियर भारत रत्न जो है, इसमें तो भारत रत्न वाली क्वालिटी होगी, वो ब्लड लाइन होगी, उसकी माँ के गुण भी हो गए, और ये आलीशान लाइन से हो गया, बाप पंजाब रत्न हो गया, माँ को तो किसी नाम का मोहताज है ही नहीं वो, बिल्कुल, उसको तो सब जानते ही हैं। हाँ। तो दोनों में अपनी अपनी अलग क्वालिटी है, अलग एटीट्यूड है। तो भाई साहब कभी कभार ऐसा भी लगता है कि यार दो घोड़े थोड़ा सा पालना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाता है? बस ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप देख ही रहे हो, आप तो शुरू दिन से आ रहे हो हमारे पास, हमें तो कोई परेशानी आई नहीं। भाई घोड़े सीधे इतने ज्यादा मेरे को लगता है कि ऊदमी नहीं है ना? ऊद तो नहीं कह सकते और सीधे भी नहीं कह सकते, लेकिन पर इतने उम्र के डेंजर हिसाब भी से नहीं है। रोब तो है ही। अब खौफ तो यार रहना हाँ। ही चाहिए ना, बिना खौफ के क्या है घोड़ों का। जिस दिन घोड़ों का मेरे को लगे खौफ खत्म हो जाए, अपन ये सोचने लगे, देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ऐसे भी घोड़े हैं जिन पे लोग अपने से ज्यादा भी भरोसा करते हैं। बिल्कुल। पर ये कि देखो घोड़ा है, किसी चीज से बिदक जाए कर जाए, बिल्कुल, तो जानवर है सेफ्टी भाई मेरे को साहब। लगता है कि जरूरी है अपने। बिल्कुल। तो भाई साहब जैसे अभी बात करें पंजाब रत्न के इस बच्चे की, तो इसको भी कोई लेने वाला नहीं आया क्या? हाय भाई साहब, खूब आते हैं, पूछते रहते हैं। जैसे आपने पीछे भी इंटरव्यू में नंबर डाले थे, हाँ, तब भी बहुत सारे फोन आए हमारे पास। वैसे भी विजिट करने आ जाते हैं, जिनको पता है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आ जाते हैं। क्योंकि आपने तो पंजाब रत्न भारत रत्न दोनों के बच्चे रख लिए, तो आदमी को आना ही पड़े ना विजिट करने। तो फिर जो मान लो कोई इस रोड से निकल रहा है, या कहीं कोई फोन से आ रहा है, कोई लोकेशन मंगवा लेता है, तो खूब विजिट करते हैं लोग। और आपका तो रोहतक के पास में पड़ गया, तो आदमी क्या आराम से आ जाता है फार्म पे ही। हाँ, जिसको दिल्ली गुड़गांव दाएं बाएं से निकलना है, तो वो बंदा खूब विजिट करता है। बाकी अगर बात करें भाई साहब घोड़ी की, तो घोड़ी का नाम मल्लिका। घोड़ी का नाम मल्लिका। तो मल्लिका आपके पास में कैसे आई, पहले तो वो बताओ, क्योंकि मेरे को लगता है मल्लिका घोड़ी की भी कोई ऐसे लगता नहीं कि पहचान की जरूरत है। मल्लिका घोड़ी को भी मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर सब बड़े बड़े ब्रीडर सब जानते हैं, मशक्कत क्योंकि मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मैंने सुना था इस घोड़ी के पीछे बहुत सारे ब्रीडर लगे हुए थे शायद।
हम भी इंटरेस्टेड थे भाई। हाँ तो हाँ, हमारी किस्मत मान लो हमें मिल गई ये। क्योंकि कोशिश पुराने भी लगे तो हुए सब करते हैं भाई। क्योंकि पुराने भी लगे हुए थे, पुरानों को नहीं मिली, आपको मिल गई, आप नए थे तो कैसे मिली? इतनी किस्मत हमारी मान लो हमें मिल गई। हाँ। तो आप कितने, यानी कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? इधर 3-4 साल हो गए इसको? नहीं, ये हो गए मेरे पास 2 साल के आसपास, 2 साल के सवा 2 आसपास, साल हो गए। 2.25 साल। हाँ जी। तो अगर जैसे बात करें मल्लिका घोड़ी की, तो इसका बाप कौन है? मल्लिका का बाप शानदार है भाई। शानदार है। हाँ जी। और अगर हाइट में बात करें तो कितनी होगी घोड़ी? ये 64 है। 64 है। हाँ। और मार्किंग में? मार्किंग में वही माथे पे पट्टा और जेड ब्लैक। जेड ब्लैक है। हाँ जी। बाकी घोड़ी ने कितने बच्चे दिए आपके फार्म पे? घोड़ी ने एक बच्चा दिया है भाई। एक बच्चा दिया है। हाँ, एक तो ये दे रखा था विजय रतन, हाँ, जब हम लेके आए। अच्छा, तब ये आपके पाँच महीने। फार्म पे आने के बाद ही दिया है? नहीं नहीं, ये पहले दिया था, लेकिन इकट्ठे ही लेके आए थे अच्छा, इनको। दोनों को साथ ही ले आए थे। हाँ हाँ हाँ। और फिर आपके फार्म पे आने के बाद में एक बच्ची दी। एक बच्ची दी है। बाकी बच्ची का बाप कौन है? बच्ची का बाप है गोल्डन रॉक। गोल्डन रॉक। और बाकी नाम क्या रख रखा है बच्ची का? बच्ची का नाम रख रखा है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी। हाँ जी। बाकी बच्ची के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्ची के बारे में मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा आप देख रहे हो, मेरे को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अगर क्वालिटी से बात करें तो क्वालिटी तो देखो हमारे चारों जानवरों में है। वो तो अच्छी चारों ब्लड लाइन है ना है, यार। बनावट अच्छी है। हाँ। एक तो ये होता है सिर्फ कि बाप ये है, लेकिन इन सब जानवरों के माँ और बाप दोनों अच्छी लाइन से, दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये भी दिख रहा है कि भाई जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। बिल्कुल। तो गोल्डन रॉक का रिजल्ट है ये, मल्लिका का आप देख लो। मेरे को लगता है कि आपके यहाँ जो तीनों घोड़ी है और दोनों बच्चे हैं, उन सबसे उनमें एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव यही है ये है? बिल्कुल। बाकी इसकी देखो कान कनौती देखो, गर्दन देखो, मेरे को लगता है सब में बनावट में सबसे देखो, ये तो कह ही नहीं सकते कि ये अच्छा नहीं है। हाँ। लेकिन उनसे थोड़ा 21 है ये औरों से। एक ऑटोमेटिक नेचुरल होता है ना। बाकी ये लगता है मेरे को, जब पिछली बार जब शूट करी थी ये बच्ची, शायद कितने 15-20 दिन की थी? हाँ, तब तो 20 दिन 20 दिन की थी। हाँ। अभी 1 साल पूरे हो गए। हाँ, ये 5 तारीख को 1 साल हो गया इसको। 5 तारीख। बर्थडे बनाया कि नहीं बनाया बच्ची का? बर्थडे मना दिया है, मनाया था। आपको बुला रहे थे, आप आए नहीं। मैं आ रहा था, मैंने बताया ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वापस। बाकी बर्थडे वाले दिन बच्ची के अपन इधर ही रहते। तो ये बच्ची नहीं मांगी क्या भाई साहब किसी ने? बच्ची के लिए भी खूब आए भाई लोग। हाँ। लेकिन हमें हमारे डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने सलाह दी कि भाई देखो आप, ये तो जो हम लेके आए थे वो पहले पैदा हो चुके थे, 4-4, 5-5 महीने के थे। बिल्कुल। कि इसको आप अपने हाथ से शुरू से पालोगे ना, तो ये इनसे बेहतर बनेगी। बिल्कुल। तो वो आप देख ही रहे हो। मुझे लगता है कि बेहतर ही बनी है वास्तव में। बिल्कुल। बाकी जैसे बात करें, जैसे आपके फार्म पे जो भी बच्चे, तो इसमें से एक ये बच्ची और विजय रतन। हाँ हाँ। यानी कि दोनों आप बच्चे ही लेके, यानी ये तो आपके घर की होम ब्रीड हो गई और वो आप बच्चा लेके आए। हाँ, वो दोनों बच्चे थे। तो कभी वैसे आप मंडी वगैरह घूमने नहीं जाते क्या? नहीं, मंडी की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि एक तो पहले ये बच्चे थे और ऊपर से फिर हमने नया फार्म शिफ्ट कराया है। बिल्कुल, आपने देखा है। फिर ऊपर 10 सेल नहीं करने थे भाई। अच्छा। जो अपने सारे भाई हैं घोड़ा प्रेमी, उनको जो मैसेज देना होता है आपके थ्रू दे देते हैं हम। तो कभी कभार मन करता है कि भाई साहब, जैसे कि भाई 2-3 और रख ले हुए यार, थोड़ा सा सेल परचेज भी चालू कर दे तो फार्म का खर्चा रखने को तो प्रदीप भाई 10 भी रख लें, लेकिन उसका फायदा क्या है जब सेल परचेज करनी ही नहीं है। हाँ। तो सेल परचेज क्यों नहीं करनी भाई साहब? यार सब आज के टाइम में तो पैसा कमाने की सोच रहे घोड़ा मार्केट में। पैसा कमाने की सब सोचते हैं। हाँ। देखो आपके सामने बैठे हैं, फार्म सेट कर दिया, अब घोड़े क्रॉसिंग के लिए रेडी हो गए। अब आप जैसे भाई सबको पता लग जाएगा आपके थ्रू, यानी एक सीढ़ी चढ़नी है आपको। हाँ, मतलब हमें सीधा छत पे नहीं जाना। अच्छा, छत पे जाने वाला फिर नीचे ही आता है। चलो वो तो देखो सबकी अपनी किस्मत है। लेकिन जो काम जिस टाइम पे हो उसी टाइम पे ठीक लगता है। और मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट एक ऐसा मार्केट है, इसमें जितना धैर्य के साथ चलोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। काम तो कोई भी हो, लेकिन ये मार्केट थोड़ी सेंसिटिव सी है। तो इसको थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं। तो कभी कभार आपके पास में भाई साहब ऐसे भी लोग आते हैं जो थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देते हो कि यार बच्चे में ये है, भाई साहब ये है। देखो कहने को कोई कुछ भी कह जाए, आज तक तो किसी ने कहा नहीं है, लेकिन सुनने वाले पे भी तो डिपेंड करता है भाई। जब किसी में कमी है ही नहीं जानवर में,
आप जैसे भाई बताते हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं वो बताते हैं, हमें भी पता है, तो हम दूसरे की बात क्यों मानेंगे। कहने वाला कह दो यार, किसी का मुंह थोड़ी ना पकड़ लेंगे। क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना, जिसके पास में क्वालिटी है बंदा उस पे से घोड़े निकलवाने के लिए उसके घोड़े की तारीफ नहीं करता, बस थोड़ी सी बुराई करता है जिससे ये घोड़ा बेच देवे। बस हमारे में यही कमी है कि हमारे पास उन आदमियों की चलती नहीं। मैंने कहा यार हरियाणा के आदमी यहाँ वैसे भी नहीं चले, और हमारे में ये हरियाणा के कमी आदमियों मान के- लो आप। और हरियाणा के आदमियों के सामने आके आदमी बुराई भी कम करता है कि पता नहीं यार धो देवे तुरंत ही। ना देखो, आने वाले बंदे की तो देखो सब इज्जत करते हैं। अब क्या पता कौन मन में क्या बात लेके आया है, नहीं, पर दूसरे के अंदर का क्या पता है। पर देखो एक चीज ये भी है, अच्छी बात है कि 40 से बढ़िया 4 पालो, पर ऐसे पालो कि आदमी उन 4 को देखने के लिए आदमी को दूर से आना पड़े देख। उन 4 का ही दीवाना हो कि हाँ वो चीज मैं देखने जाऊंगा। और मेरे को लगता है कि झुंड रखने का कोई फायदा नहीं, जैसे साउथ के गुंडे नहीं होते, हीरो आता है मारता है बाकी के सब भग जाते हैं, तो रखते झुंड भाई वो देखो सबका कोई अपना लेने देने का काम कर रहा है, किसी को ज्यादा रखने का शौक है। फिर आपको सेल परचेज ही नहीं करनी, बस आपको तो बस ये कि अपने घोड़े तैयार करके ब्रीडिंग में चलाना। ब्रीडिंग करेंगे भाई और अपनी क्वालिटी आती रहेगी। बिल्कुल। जब इनका परिवार बढ़ जाएगा फिर उस लाइन में भी सोच लेंगे। तो अभी जैसे भाई साहब घोड़ों की जो कवरिंग है कब से चालू करने वाले हो? अब तो बस भाई थोड़ा सा काम फार्म का बचा है, हफ्ते 10 दिन का, तो कभी भी ये मानो कि चालू आपकी वीडियो यानी में कि तो अभी बोल ही दी। वीडियो के जाने के बाद में अगर कोई अपनी घोड़ी मैट कराना चाहता है तो हो जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, और डॉक्टर की सुविधा है अपने पास। अच्छा, डॉक्टर साहब कौन से आते हैं अपने? डॉक्टर साहब अपने पास आते हैं, डॉक्टर हिम्मत खत्री। ये यहाँ से अपने यहाँ से ही है? हाँ, डॉक्टर की व्यवस्था है क्या अपने आसपास में? बिल्कुल फुल है। बाकी आपके इस गांव में तो आपका ही फार्म होगा बस, है ना? उनके साथ तो हमारे फैमिली रिलेशन है भाई। ओके, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई क्या, कॉलिक वगैरह की ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं, हो? इस तरह की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते हैं। और सब देसी डाइट? हाँ, तकरीबन देसी डाइट है। बाहर का कुछ देते हो क्या? ना, बाहर का कुछ नहीं देते भाई। मैंने बहुत सारे लोगों से डाइट के बारे में पूछता हूँ, जो लोग आज भी घर का दे रहे हैं ना, उनके घोड़ों को कोई प्रॉब्लम आप नहीं देख आती। लो हमारा जो गोदाम है उसमें देख लो आप, सारी चीजें घर की हैं। जो एक आम पशु खाता है हाँ, वो है सारी। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। भाई देखो, संभालने के लिए हम दोनों भाई बैठे हैं, ये भतीजा है, हमारे से ज्यादा तो यही काम करता है। बिल्कुल। ठीक है ना। यानी फार्म की जिम्मेदारी भाई के भाई कंधों पे की है। भतीजे के कंधों पे है। 2-3 बच्चे रखे हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। आज तक किसी से कोई ये गिला शिकवा नहीं है कि तूने ये करा वो फिर करा। देखो यार, देखो वही आदमी आज के टाइम में ठीक है जो अपने आप से और अपने जानवरों से मतलब रखे बस। हाँ, फिर बाहर की दुनिया ऐसी है, आप जितना गड्ढे में उतरोगे उतना वो तो उतरते जितना चले आप जाओगे। गहराई में जाओगे भाई सब नई चीजें आएंगी सामने। बिल्कुल। तो भाई लोगों, जिन भी लोग अगर आप रोहतक की तरफ आते हो या दिल्ली के पास में आते हो तो आप भाई साहब के फार्म पे विजिट कर सकते हो। कभी भी आओ बाकी भाई। जो भी भाई लोग हैं भारत रत्न के इस बच्चे से या फिर पंजाब रत्न के इस बच्चे से अपनी घोड़ी मैट कराना चाहते हैं तो भाई साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी भाई बच्ची नोट फॉर सेल है, तो कोई भाई परेशान ना हो, है ना? हाँ, सेल के लिए परेशान ना हो। सेल के लिए वैसे बहुत सी विजिट बार आदमी क्या कहता है, यार प्रदीप भाई आपने ये पूछा ही नहीं यार सेल के हिसाब से है कि नहीं। अब अगला बंदा सेल नहीं करना चाह रहा तो क्या करे, चोरी करवा के तेरे को भिजवाएं क्या? प्रदीप भाई, वैसे किसी भाई को विजिट करना है बिल्कुल। तो आके देखे कि बच्ची बहुत सोहनी है, भाई को भी देखो इंटरेस्टेड बंदा तो आ ही जाता है। बिल्कुल। बाकी ये है कि जिसको देखना इंटरेस्ट है हाँ। घोड़ा घोड़ी में वो तो आएगा ही, कभी भी आओ, वेलकम है। वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल अब बिल्कुल। घोड़े वाले का कैसा है, अगर वो उस रोड से निकल रहा है और वहां फार्म पड़ेगा किसी घोड़े वाले का तो वो वहां रुक के जाएगा ही। देखो कुछ चीजें होती हैं जरूरत के लिए, ये चीजें होती हैं शौक के लिए। बिल्कुल। जरूरत की चीजें तो आदमी कहीं ना कहीं से जुटा ही लेता है, लेकिन शौक की चीजें तो वो आदमी वहीं जाएगा जहाँ पे अच्छी चीज होगी। बिल्कुल। ओके, थैंक यू ठीक है प्रदीप भाई, बहुत अच्छा चक्कर लगा दिया करो। मेरे को लगता है बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो घोड़ों में। लिमिटेड स्टॉक है पर अच्छा है। हाँ, भाई साहब। क्वालिटी है भाई। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू भाई प्रदीप।